Exercise 2.2, question number 2. Identify whether the y is the explicit or implicit function of the independent variable of x if ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें सिर्फ इसके अंदर ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन जो होता है उसमें एक हमने पढ़ा था x जो कि डोमेन है, x जो है वो डोमेन, और दूसरा हमने पढ़ा था रेंज जिसको हमने y से शो किया था, ये रेंज है। अब जो डोमेन थी वो x वो इंडिपेंडेंट और जो y था वो डिपेंडेंट है। मतलब कि जो y की वैल्यू जो डिपेंड करती है जो हम x में पुट करेंगे वही y का आंसर आएगा। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन जिसको कोई भी फंक्शन एज ए डिपेंडेंट हम इसको इजीली अगर शो कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी फंक्शन हमारा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह का कोई भी फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है वो एक तरफ लिखा हो और बाकी पूरा जो वेरिएबल है x और टर्म जो है वो एक अदर साइड लिखे हों, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। मतलब इजीली जो है वो डिपेंडेंट अलग एक तरफ लिख सकें। उसके बाद इसके अपोजिट में बिल्कुल एक और फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों जो है वो मिक्स हो, इस तरीके से मिक्स हो कि हम उसको इजीली अलग जो है वो ना लिखे हो। मतलब अलग हम कर तो सकते हैं लेकिन इजीली ना लिखा हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, अब इसमें इस फंक्शन को हम इजीली जो है y इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है उसको हम लिखते हैं f of x इज इक्वल टू y, जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है हमारे उसके अंदर 2 वेरिएबल मिक्स होते हैं और इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा और ये होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इजीली एक्सप्रेस्ड हो। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये सिर्फ ये बताना है कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें y इजीली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अलग से सेपरेटली लिखा हो, जबकि इसमें देखें दोनों फंक्शन जो है वेरिएबल मिक्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद पार्ट 2 है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखें y बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है इस तरफ x, इसके अंदर यहाँ पे y नहीं है इन्वॉल्व, तो इसका मतलब है ये होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। थर्ड पार्ट है y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 है। अब यहाँ पर भी देखें y सेपरेटली नहीं है, मिक्स किया हुआ, इसका मतलब ये भी होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। देन फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3xy, इसमें भी y और x आपस में मिक्स हैं, ये भी सेपरेटली नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भी होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। देन पार्ट 5 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें क्लियरली जो है y सेपरेट लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसके बाद लास्ट पार्ट है x अपॉन y इज इक्वल टू 3x क्यूब y माइनस 5, इसके अंदर भी x और y मिक्स लिखे हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन।